हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माय नेम इज़ गुलाम मोहम्मद। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने टैली के लेक्चर को लेकर, जो कि लेक्चर हमने लास्ट प्रीवियस सीरीज में कंप्लीट किए थे और उसमें हमने हाउ टू मेंटेन द ट्रांजैक्शंस इन जर्नल एंट्रीज कैसे मेंटेन करते हैं उसको स्टडी किया था। आज उसी के रिगार्डिंग हम अपने प्रैक्टिकल को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे प्रैक्टिकल में हम ये सीखेंगे कि टैली के अंदर अगर हमें एंट्रीज को पास करना हो तो उसका क्या सिस्टम होता है, कैसे हम उसको बनाते हैं। आपने प्रीवियस लेक्चर में कंपनी को क्रिएट करना और जर्नल एंट्रीज को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ों को आपने स्टडी किया, तो आज उसका पहला लेक्चर हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग जैसे ही कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पर चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, कंपनी का क्रिएशन, कंपनी के साथ में ट्रांजेक्शन का मेंटेनेंस और किस तरह से डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट को हमें रखना है, वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं। हमने स्क्रीन पर आकर देखा तो हमारे सामने ये tally.erp9 की एक विंडो ओपन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे माउस पॉइंटर के साथ में ये tally.erp9 है। यहाँ गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है, ये फर्स्ट स्क्रीन है, यहाँ कंपनी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। तो अभी आप लोग ये नोटिस कर रहे होंगे कि देयर इज नो कंपनी, देयर इज नो इंफॉर्मेशन। तो जब कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, कोई कंपनी ही नहीं है, तो हम एंट्रीज को कहाँ पास करेंगे? देन इसके लिए हमारे लिए कंपलसरी होता है कि हम एक कंपनी को जनरेट करें, कंपनी को क्रिएट करें, कंपनी को बनाएं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कंपनी से जाकर हम लोग जाएंगे क्रिएट कंपनी में। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, तो मैं इस बार इस कंपनी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड एक्सप्लेन करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, जिससे कि हमारे टाइम को सेव किया जा सके। तो क्रिएट कंपनी में हम लोग जाते हैं और यहाँ पर अपनी कंपनी का नेम देकर अपने एक फॉर्म फिल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नेम रखा, फॉर एग्जाम्पल XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ये मैंने कंपनी का नेम रखा हुआ है और यहाँ एड्रेस मेंशन किया, फॉर एग्जांपल चमन सराय संभल, और इस तरह से इंडिया। उसके बाद में उत्तर प्रदेश का सिलेक्शन बनाया हमने और पिन कोड 244302 मेंशन किया, टेलीफोन नंबर 9634514300 इस तरह से मेंशन किया हमने। और ईमेल आईडी जो भी आप देना चाहें तो वो यहाँ पर आप ईमेल आईडी आप दे सकते हैं। मैंने ये अपनी ईमेल आईडी को मेंशन किया लाइक दिस। और इसी तरह से करेंसी सिंबल रुपीस और अकाउंट्स ओनली में इसको रखना है। अभी आप लोग याद रखिएगा, अभी इसको अकाउंट्स ओनली में रखना है। और फाइनेंशियल ईयर आपने स्टार्ट किया 1/4/2024, तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 1/4/2024 से लेकर और 31/3/2025 तक चलेगा, यानी कि 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च को फिनिश हो जाएगा। आफ्टर दैट हम यहाँ पर अभी कोई पासवर्ड नहीं लगा रहे हैं। पासवर्ड हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं। और इस कंपनी को हम जनरेट कर लेते हैं। ये कंपनी हमारी क्रिएशन हो गया। जैसे हमारी कंपनी क्रिएट होती है तो गेटवे ऑफ टैली में यहाँ ऑप्शन आ जाते हैं, अकाउंट्स इन्फो, अकाउंटिंग वाउचर्स, इंपोर्ट ऑफ डेटा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एनालिसिस, ये सारे इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं अपनी बैलेंस शीट में और वहां जाकर हम ये चेक करते हैं कि कंपनी में कोई अमाउंट है या नहीं है। अब क्योंकि हमने कंपनी एक न्यू बनाई है तो अमाउंट तो होगा नहीं, तो आइए फिर भी हम एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं और यहाँ पर हम फिर अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे अपना। तो हमने यहाँ से आए और यहाँ आकर ये सब ग्रुप वाइज है, इसको एक्सपेंड करना होता है, मतलब इसके ग्रुप को अनग्रुप करना होता है। तो Alt+F1 हम लोग प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हमने Alt+F1 प्रेस किया तो अभी हमारे पास में कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो अब यहाँ से हम लोग वापस चलेंगे। वापस जाने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस में गए तो वहां देखा, वहां भी कुछ नहीं है, क्योंकि ना तो कोई ट्रांजैक्शन अभी आपने पास किया है, ना ही किसी तरह की कोई एंट्रीज पास की है, ना आपने कोई पैसा लगाया है, ना माल को खरीदा है, ना बेचा है, कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पर हम एंट्रीज को पास करने वाले हैं। सबसे पहले हम एंट्रीज को जो पास करेंगे तो हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं। 1 अप्रैल बीइंग बिजनेस स्टार्ट विद कैश एंड बैंक, 3 लाख रुपए लगाकर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, जिसमें से 2 लाख रुपए आपने कैश में लगाए हैं और 1 लाख रुपए आपने उसमें बैंक बैलेंस में रखा हुआ है। तो कैसे करते हैं, वापस चलते हैं, अकाउंट्स इन्फो में आएंगे और अकाउंट्स इन्फो के बाद में अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको वाउचर चाहिए जिसका नाम होता है जर्नल और उसकी शॉर्टकट की होती है F7। आप यहाँ पर F7 प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये जर्नल वाउचर प्रेजेंट हो जाएगा। अब जैसे जनरल वाउचर प्रेजेंट होगा तो बैक स्पेस जो आपके कीबोर्ड में होता है उसको प्रेस करेंगे, आप डेट पर पहुंचेंगे। यहाँ आप डेट को जस्टिफाई करेंगे, जो भी आपकी डेट होगी उसे आप सिलेक्ट करेंगे। तो मेरा 1 अप्रैल में बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और कैश मुझे लगाना है, तो मैंने यहाँ पर 2 लाख रुपए
डेबिट के नाम से। आपको याद होगा जनरल में हमने एंट्रीज बनाई थी पहले, उसी पैटर्न पे हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं। अब यहाँ पर बैंक तो है नहीं, तो अगर कोई लेजर नहीं है आपके पास, आप उसको हैंड टू हैंड क्रिएट कर सकते हैं। Alt+C प्रेस करेंगे, आप लेजर क्रिएशन विंडो में आ जाते हैं और यहां पर लिखा आपने SBI बैंक। ये हमारी कंपनी का बैंक है जिसके अंदर हम लोग अपना पैसा रख रहे हैं। जब SBI होता है तो उसका बैंक अकाउंट के अंडर में उसको हम रखेंगे और इस तरह से एंट्रीज को पास करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। 1 लाख रुपए हम लोगों ने यहां पर बैंक में लगा दिए। क्रेडिट मतलब कंपनी का ओनर कौन है, कंपनी का मालिक कौन है, किसने से पैसा लगाया हुआ है। तो Alt+C फिर से प्रेस करेंगे और कंपनी के ओनर का अकाउंट्स बना लेंगे। तो यहां से हमने ओनर, और ऑनर का जो होता है वो कौन सा ग्रुप होता है, कैपिटल। क्योंकि ग्रुप को भी समझना बहुत जरूरी होता है। अगर ये ग्रुप क्लियर नहीं होंगे तो आप यकीन मानिए कोई ट्रांजैक्शन इजीली आप पास नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर हमने ग्रुप देखे और उसके बाद में इसको पास करते हुए हम लोग आगे चले गए। 3 लाख रुपए, उसके बाद नरेशन आता है। यहां पर हम लोग राइट करते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्ट, START स्टार्ट विद कैश एंड बैंक। 3 लाख रुपए लगाकर आपने ट्रांजैक्शन को पास कर दिया। जैसे एक्सेप्ट किया, एंट्रीज हो गई, एस्केप करेंगे, फिर से बैलेंस शीट में आइए, एंटर प्रेस कीजिए, Alt+F1 प्रेस कीजिए और देखिए आपके 3 लाख रुपए यहाँ पर शो होने लगे, जिसमें से कैश इन हैंड में 2 लाख रुपए हैं, बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं। तो इस तरह से हमारी कंपनी में पैसा हमारा लग गया। अब हम क्या करेंगे, माल को खरीद सकते हैं, माल को बेच सकते हैं, किसी भी तरह का एक्सपेंसेस को पे कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। एंट्रीज को पास करने के लिए हम लोग फिर से जाते हैं और अकाउंटिंग वाउचर्स में आते हैं। अब सेकंड ट्रांजैक्शन हमारा हमसे क्या कहता है, वो भी 1 अप्रैल में है। वो कहता है बीइंग गुड्स परचेज विद कैश, 2000 रुपए का आपने माल खरीदा हुआ है। वापस आएंगे, अकाउंटिंग पे क्लिक करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स पर, और 1 अप्रैल हमारा यही है। अब परचेज को हम डेबिट करते हैं क्योंकि मैंने जनरल एंट्रीज आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है। तो परचेज को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि परचेज हमारी कमिंग एसेट्स है और जो हमारी कैश है वो हमारी गोइंग आउट एसेट्स है। लेकिन परचेज का लेजर तो है नहीं। जब नहीं है तो Alt+C फिर से प्रेस करेंगे और यहां पर हम नेम लिखेंगे परचेज और इसको हम रखेंगे परचेज वाले अकाउंट के अंडर में और 2000 रुपीज का यहां पर इस तरह से मैनेज कर लेंगे। कैश हमारे पास में, ध्यान से देखिए, 2 लाख रुपए लगाए थे, 1,98,000 रुपए आपके पास में रह गए क्योंकि 2,000 रुपए आपने यूज कर लिए। और यहां पर आप नरेशन देंगे बीइंग गुड्स परचेज विद कैश। आपने 2,000 रुपए का नगद माल खरीदा, सिंपल। अब ये माल हमने खरीद लिया, इसकी रिपोर्टिंग अगर हमें चेक करनी हो तो हम लोग यहां पर चेक कर सकते हैं। अपने प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, Alt+F1 प्रेस करेंगे तो परचेज आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है। 2,000 रुपए खरीदा हुआ है, कोई अभी बेचा नहीं है। जब खरीदा है तो लॉस ही होना है क्योंकि जब बेचेंगे तो ही इनकम का पार्ट बनेगा। वापस चलते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स में हम लोग फिर से आते हैं। अच्छा, बात आती है कि जो ट्रांजैक्शन हमने किए हैं अगर हम उनको देखना चाहें, जो एंट्रीज हमने बनाई हैं उनको हम देखना चाहें तो कहां से देख सकते हैं। तो आप जाएंगे डिस्प्ले में और डिस्प्ले में जाने के बाद आप जाएंगे डे बुक में और डे बुक में जाने के बाद आप अपने ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। यहीं पर अगर एंट्री को एडिट करना है तो उस पर एंटर करेंगे, एंट्री फिर से आपके सामने ओपन हो जाएगी। नहीं करना है तो एस्केप प्रेस करते हैं, वापस आ जाते हैं। अगर किसी एंट्री को डिलीट करना है तो ऑल्ट के साथ में डी प्रेस करते हैं। तो ये कंपनी के अंदर जो एंट्री आपने बनाई है ये उसको डिलीट करने के लिए बोल रहा है। तो हम इसको वापस करते हैं और वापस आने के बाद अकाउंटिंग वाउचर्स में वापस जाएंगे। तो आपको समझ आया कि बैलेंस शीट में जाकर हम अपना चेक कर लेते हैं कि कितना पैसा लगाया। जो माल हमने खरीदा बेचा उसको प्रॉफिट एंड लॉस से चेक करना है। जितने भी ट्रांजैक्शन हमने पास किए हैं उनको डिस्प्ले डे बुक में आकर चेक करना है। तो अकाउंटिंग वाउचर्स में हम लोग फिर से आते हैं। अब चेक करते हैं, हमारी एंट्री है 4 अप्रैल में जिसका नाम है बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम वीर कम्युनिकेशन। वीर कम्युनिकेशन से आपने माल को खरीदा हुआ है 4 अप्रैल में। वापस आइए, 4 अप्रैल मेंशन कीजिए यहां पर। ये हमने 4 अप्रैल मेंशन किया और वीर कम्युनिकेशन से खरीदा है और माल ही खरीदा है तो माल हमारे बिजनेस में आया। और इस बार कितने रुपए का माल खरीदा है तो वो 5,000 रुपीज का माल खरीदा हुआ है। 5,000 रुपए हमने लिखे, कैश में नहीं है, वीर कम्युनिकेशन से है, यानी कि उधार खरीदा है। जब किसी भी कैश का, किसी बैंक का नेम नहीं आता है तो उस ट्रांजैक्शन को ऑन क्रेडिट माना जाता है, यानी उधार पर माना जाता है। तो हमने उधार खरीदा हुआ है। अब उधार के लिए हमारे पास लेजर तो है नहीं, तो Alt+C प्रेस करेंगे और वीर कम्युनिकेशन का लेजर हम यहां बनाएंगे। इस तरह से हम लोग बना लेंगे।
और यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से हम उसको रखेंगे। जितनी भी हमारी कंपनी के सप्लायर होते हैं, जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो हमें माल बेचते हैं उधार पर, हम उनको सन्ड्री क्रेडिटर्स कहते हैं। ऐसे लोग जिनको हम माल बेचते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं। मतलब हमारे कस्टमर हैं तो डेटर्स हैं, और कोई अगर हम किसी के कस्टमर हैं तो वो हमारे लिए क्रेडिटर्स हैं। हमारा सप्लायर हमारा क्रेडिटर्स कहलाएगा, हमारा कस्टमर हमारा डेटर्स कहलाएगा। आगे चलते हैं, एंटर करते हुए पास कर जाते हैं, और यहां पर न्यू रेफरेंस लेना है, यानी कि न्यू बिल नंबर जनरेट करना है, और इस तरह से हम एंट्रीज को पास कर देंगे। नरेशन में आप पहले की तरह राइट करेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम वीर कम्युनिकेशन। अगर आप चाहें तो इस नरेशन को स्किप भी कर सकते हैं, तो मैंने स्किप किया और हम लोग आगे फॉरवर्ड हो गए। तो आई होप दैट कि 3 एंट्रीज के करने से आप लोगों को समझ आया होगा कि एंट्रीज हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हम देखते हैं 8 अप्रैल में बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल विद कैश। यहां पर राहुल भी है, विद कैश भी है। जब कैश का नेम आ गया तो ये ट्रांजैक्शन आपका ऑन क्रेडिट नहीं रहा, उधार का नहीं रहा, अब ये नगद ट्रांजैक्शन बन गया। तो वापस चलते हैं, हम लोग जाकर देखते हैं। कैश में खरीदा है 10,000 रुपीज का। सबसे पहले बैग स्पेस, और यहां पर हम लोग डेट मेंशन करेंगे 84, ओके। और परचेस किया है हमने माल को, 10,000 रुपीज का माल खरीदा है। उसके बाद में कैश में खरीदा है, राहुल के नाम को इग्नोर करेंगे क्योंकि हमने हैंड टू हैंड पैसा दिया है, याद रखिएगा। तो कैश, यहाँ पे फिर वही नरेशन, एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे, ये भी ट्रांजैक्शन हो गया हमारा। वापस चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा 12 अप्रैल में बीइंग गुड्स सोल्ड। अब माल को बेचने का ट्रांजैक्शन है। ये हम कैसे करते हैं, जब माल बेचते हैं तो एसेट्स जो होती है वो हमारी स्टॉक वाली बिजनेस से आउट होती है, और जो कैश वाली होती है वो बिजनेस में कमिंग होती है। तो कैश को डेबिट कर देंगे और गुड्स सोल्ड को हम क्रेडिट कर देंगे, या सोल्ड के नाम से भी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, तो 12 अप्रैल में हम लोगों ने डेट मेंशन किया, और यहां पर कैश कितने रुपए का है, 2,500 रुपीज का। अब सेल का अकाउंट तो बना हुआ नहीं है हमारे पास में, तो हम यहां पर क्या करेंगे, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और सेल अकाउंट के नाम से उसको बना लेंगे, और उसको भी हम सेल अकाउंट्स के अंडर में ही रखेंगे, लाइक दिस। और इसके बाद में सेम वही नरेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मैं यहां फिर से लिख देता हूं, बीइंग गुड्स सोल्ड विद कैश। आपने नगद माल बेचा, सिंपल। तो इस तरह से आप ट्रांजैक्शन को पास कर सकते हैं। वापस आते हैं हम लोग, बीइंग गुड्स सोल्ड टू विशाल जनरल स्टोर, तो यहां पर विशाल का नेम आ जाएगा। इसको भी बना लेते हैं। 18 अप्रैल में कैसे बनाएंगे, 18 अप्रैल में हम लोगों ने अब विशाल जनरल स्टोर को माल बेचा है तो वो रिसीवर हुआ। अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट रूल नंबर 1 द रिसीवर पर्सन विल बी डेबिट, और यहां पर उसका नेम है नहीं तो नेम भी बना लीजिए, विशाल जनरल स्टोर, ये हमने नाम बनाया, राइट। और इसको हमने यहां पर किसके अंडर में रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई हमारा कस्टमर है तो वो डेटर्स कहलाएगा, और अगर कोई हमारा सप्लायर है तो वो क्रेडिटर्स कहलाएगा। उस कंडीशन में जब आप माल को उधार बेच रहे हो या उधार खरीद रहे हो। तो डेटर्स का रखा हमने, और यहां हमने एंटर पास करते हुए आगे चले गए। कितने रुपए का है वो देख लेते हैं, तो 6,000 रुपीज का है, और इस तरह से हमने इसको भी न्यू रेफरेंस में लेना है, और यहां पर सेल अकाउंट को राइट कर देना है। तो आप नरेशन राइट भी कर सकते हैं, नहीं भी। इसके बाद में हम लोग फिर से आगे चलते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन विद कैश, वही ट्रांजैक्शन आ गया, नाम भी है कैश भी है, तो इस ट्रांजैक्शन को कैश में माना जाएगा, ना कि नेम से माना जाएगा, मतलब नगद माना जाएगा। 9,000 रुपीज का सामान है 22 अप्रैल में, 22 अप्रैल, और हमने माल को बेचा है नगद 9,000 रुपीज का, और सेल अकाउंट में है, और ये भी ट्रांजैक्शन हमारा एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट में आते हैं, बीइंग कैश पेड टू वीर कम्युनिकेशन। वीर कम्युनिकेशन को हमने पैसे दिए हैं, क्यों, क्योंकि आपने 5,000 का माल उनसे 4 अप्रैल में खरीदा हुआ था। इसी तरह से बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम विशाल, आपने विशाल से पैसे लिए हैं, क्यों, क्योंकि 18 अप्रैल में आपने उनको माल बेचा हुआ था, तो जिससे माल खरीदा है उसका तो पैसा देना है, और जिसको माल बेचा है उससे पैसा लेना है। तो यहाँ पर 30 अप्रैल के ट्रांजैक्शन को हम देखते हैं, और उनसे हम वीर कम्युनिकेशन को पेमेंट करेंगे। तो वापस चलते हैं, 30 अप्रैल में जाते हैं, लाइक दिस, और यहाँ पर वीर कम्युनिकेशन इस बार, तो वीर कम्युनिकेशन 5,000 रुपए से है। जब हम उनका पेमेंट फुल कर देंगे तो आप लोग यहाँ देखिएगा जहां मेरा माउस पॉइंटर है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर अगेंस्ट लेंगे हम लोग, और इनका बैलेंस हो जाएगा 0। इनके 5,000 रुपए निकल रहे थे, हमने वो पैसा दे दिया, तो इनका बैलेंस हमारा क्या रह गया, 0। और उसके बाद में कैसे दिया है आपने,
तो हमने पैसा दिया है तो हम कैश लेंगे, अगर हमने चेक दिया होता तो हम बैंक लेते। तो यहां से हमने लिखा बीइंग कैश पेड टू वीर कम्युनिकेशन, ऐसा लिख सकते हैं। और 30 अप्रैल में ही वापस चलेंगे हम लोग, और विशाल जनरल स्टोर से पैसा मिला है। तो जब पैसा मिला है तो हम उसमें क्या करेंगे, कैश लेंगे। और कितने रुपए मिले हैं, 6000 रुपीज, लाइक दिस। यहां पर किससे मिले हैं, विशाल से, क्योंकि इन्हीं की तरफ तो पैसा निकल रहा था, तो उनका बैलेंस भी हमारा 0 हो गया। तो इस तरह से हमने एंट्री को एक्सेप्ट किया। वापस चलते हैं, अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर देखने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, ऑल्ट के साथ में F1 प्रेस करना है। तो 17,000 रुपीज का आपने सामान बेचा, खरीदा सॉरी, और 17,500 रुपीज का सामान आपने बेचा। यहां पर खरीदा हुआ है और यहां पर बेचा हुआ है, दोनों का डिफरेंस जब निकल कर आया तो आ गया 500 रुपीज। इसका मतलब आपका ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही है। अब इसका वैल्यूएशन हम अपने शीट से करते हैं। तो अप्रैल मंथ में 500 का प्रॉफिट होना चाहिए, जो कि हमें यहां पर हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी सारी ट्रांजैक्शन सही हैं। तो कैसे आपको जज करना है कि मैंने जो ट्रांजैक्शन बनाए हैं वो सही हैं या फिर गलत हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मुझे सारे ट्रांजैक्शन विजिबल होने चाहिए, जो मैंने एंट्रीज बनाई है वो मुझे विजिबल होनी चाहिए, तो आप जाएंगे डिस्प्ले और डे बुक में। तो डिस्प्ले में जाना है, उसके बाद डे बुक में जाना है। लेकिन यहाँ पर तो ओनली 2 एंट्रीज आपके सामने शो हो रही है। कोई बात नहीं, क्योंकि यहां पर अभी आप देख पा रहे होंगे 1 अप्रैल, ओनली 1 अप्रैल की दिखा रहा है। ऑल्ट के साथ में F2 प्रेस कीजिए। आप ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे तो चेंज पीरियड का एक ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आपको बताना होगा कि मुझे ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक दिखाइए। तो सारे ट्रांजैक्शन आपके सामने विजिबल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग अपने एंट्रीज को चेक कर लेते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, और क्रिएशन तो आप लोगों ने अभी कंटिन्यू देखा हुआ है। तो आई होप दैट आप लोगों को समझ आया होगा कि टैली के अंदर हम कैसे प्रैक्टिकल को पास करते हैं। अब टैली के अंदर का कंपनी को क्लोज करना है तो ऑल्ट के साथ में F1 प्रेस करते हैं, कंपनी बंद हो जाती है। फिर से ओपन करना है तो सिलेक्ट में जाते हैं और कंपनी को हम यहां से XYZ में जाकर ओपन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट मंथ के ट्रांजैक्शन हम लोग इसी के आगे आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं। ऐसे मई का हो सकता है, जून का हो सकता है, जुलाई का हो सकता है। तो आई होप दैट आप लोगों को समझ आया होगा कि टैली के अंदर प्रैक्टिकल अगर हमें पास करना हो तो किस मेथड से हम लोग पास करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू प्रैक्टिकल के साथ में, एक न्यू टॉपिक के साथ में। थैंक यू।